अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा मॉर्निंग रूटीन। हम मॉर्निंग में क्या-क्या काम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं और दिन के भी तरीकों में जो है ये मॉर्निंग रूटीन हमारा बहुत काम आएगा, दिन में और दुनिया में दोनों में काम आएगा। और बहुत सारे लोग जो है नाश्ता बनाने में अपनी सुबह मतलब उठते ही नाश्ता बनाते हैं, कोई काम पर जाता है, कोई जॉब करता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई अपना रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम सुबह से ही जो हम अपना रूटीन बना लेते हैं, वो हिसाब से पूरा दिन हमारा जैसा हमको ये नहीं ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा अब ये करना है वो करना है, वो हमेशा के लिए यही रूटीन रहेगा। तो आपको भी इसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम जानते हैं आज का हम इस वीडियो का टॉपिक जो बताई मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन हमारा डे की शुरुआत हमारे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग रूटीन, सुबह की रूटीन, इस हवाले से एक जबरदस्त चौंका देने वाली, अंदर से दहका देने वाली कहानी मैंने पढ़ी। और वो ऐसी कहानी थी जिसे मैं पढ़कर सुबह न तारीफ बहुत मोटिवेट हुआ, बहुत कुछ मैंने सीखा। पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, मॉर्निंग रूटीन सब डाल दिया उसने उसके अंदर। और वो कहानी ये है कि बाद में बताऊंगा, साथ रहिएगा। ये मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसने अपनी सुबह को जीत लिया उसने सारा दिन बल्कि सारी जिंदगी जीत ली। और ये पनिशमेंट हमने बनाई हुई है। वी आर मेकिंग और मॉर्निंग सही बात है। पनिशमेंट। एक्चुअली इट इज प्रेपरेशन। सुबह को पनिशमेंट नहीं, ये तो प्रेपरेशन है, तैयारी है सारे सारे दिन की दिन की। तैयारी और कैसी होनी याद चाहिए रखिए, अपनी। हमने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको कोई परफेक्शन नहीं बतानी बल्कि डायरेक्शन देनी है। क्योंकि बहुत काम की मॉर्निंग वीडियो आज रूटीन की है। ही लाइफ रूटीन है। डायरेक्शन मिल जाएगी तो चीजें अच्छी होती बेशक। चली जाएंगी। डिसिप्लिन्ड अवेकनिंग एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द हार्ड टाइम्स। जो बंदा सही तरीके से सुबह करता है और अच्छे तरीके से सुबह को मैनेज करता है, वो मजबूत हो जाता है। और जिंदगी में कोई वक्ती नुकसान उसको थोड़ी देर के सही लिए बात है। गिरा भी दे तो वो फिर मजबूती से खड़ा हो जाता है। सिर्फ अच्छी मॉर्निंग रूटीन उसको मजबूत रखती है। सुबह उठते ही ये मत सोचे ये करना है, बल्कि सोचे ये नहीं करना है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट कलेक्ट अर्ली विंस। आप सुबह उठते साथ ही छोटी छोटी जीतें वो कलेक्ट कर लें, वो इकट्ठी कर लें। ये गेटोरेड होगा, एनर्जी ड्रिंक होगी, जो कि आपके पूरे वजूद को तवानाई से भर देगी। और इसमें क्या होता है, लेट स्टार्ट ए टास्क। कोई काम शुरू करें, उसका अच्छा मिडल हो और फिर उसको एंड करें। ऐसा करें, रात कोई काम थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी सारा कर लें, 90% कर लें, 10% छोड़ दें। सुबह उठ के वो 10% मुकम्मल कर दें। मुकम्मल जो चीज़ होती है ना, वो एक डोपामिन स्पाइक देती है, इंसान को खुश करती है। और फिर इंसान का रात पूरा को थोड़ा वजूद काम वो छोड़ के नई सुबह मुहिम, में कर नए देंगे काम के लिए तो कैसा तैयार हो क्या जाता हमें है। दिमाग में आप रहेगा सुबह ना उठ के अपना कि बिस्तर ही बना ये लें। काम बाकी है सुबह अगर उठते अपना ही। रात को सोए थे ना, आपने काम शुरू किया था सोने वाला, सुबह उठ के आपने बिस्तर सेट किया तो समझ लें आपने ये भी एक टास्क एंड कर दिया। सो यू नीड टू स्टार्ट ए टास्क, give it a good middle and then end it properly. This will give you a small win and that win will prepare you for the next activity. फोकस की शिकायत है ना, मूड ठीक नहीं रह रहा, दिन भर थकावट थकावट सी रहती है, अपने आप को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। वजह बड़ी हम्म। सिंपल है कि सुबह उठते साथ ही आपने अपने आप को अहमियत नहीं दी। जो भी चीजें इधर उधर है, मशीनें हैं, बंदे हैं, कुछ भी है, सबसे पहले आपको अपने आप को अहमियत देनी चाहिए थी, अपने वजूद को। अगर आप उसे अहमियत देते तो यकीनन आप अपना आप सारा दिन सही अच्छे बात है ना। तरीके से संभाल लेते। जिस तरह सुबह उठ के मोबाइल ऑन किया जाता है तो पुराना सारा डेटा पहले लोड होता है, सारी पिक्चर, सारी गैलरी, सारे फोन नंबर्स। सही इसी बात तरह है। आप भी जब सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में पुराना सारा डेटा पहले लोड होता है। और मैं कहता हूं ये नेचुरल है, बिलाशुबह इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। व्हाट इज स्टोर्ड इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑब्वियसली इट विल लोड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल गेट अप अर्ली। लेकिन याद रखें, आप अपनी थिंकिंग के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्शियस थिंकिंग, अभी जो आप सोच रहे हैं, यानी सुबह कैसी उठते लग रही साथ ही वीडियो अगर आपको? आप कुछ सोचना शुरू कर दें अच्छा मुस्बत, तो पुराना वो डाटा लोड तो होगा लेकिन परेशान नहीं करेगा। जबरदस्ती सुबह उठते साथ ही अपने आप को ऐसे काम में मसरूफ करना है जो कि उस गंद को आगे ना आने दे। बाय डिफॉल्ट जो गंद आगे आ रहा है उसको पीछे करना। और याद रखें, रात को सोने से पहले एक लफ्ज वो ले लेना है और सुबह उठते साथ ही उसी लफ्ज को पकड़ लेना है, और वो है उम्मीद, होप। मेरा आज का दिन सही गुजरेगा।
और अगर नहीं गुजर रहा मैं जबरदस्ती इसको सही बना लूंगा। दिन दोपहर में नहीं खराब होता, फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ योर डे आपके दिन के पहले 30 मिनट ये डिसाइड करते हैं। उठते साथ ही आपने मोबाइल पकड़ लिया, नाउ यू आर गेटिंग strangers opinion, 1000 strangers opinion from across the globe and your mind is not wired for that। आपका दिमाग बना ही नहीं इस काम के लिए कि नाश्ते से पहले पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको 1000 राय भेज रहे हैं, बगैर किसी सुलो जवाबत के, बगैर किसी लॉ के आपके ऊपर बमबारी हो रही है। दरवाजा खुला, कोई आगे थप्पड़ मार रहा है, कोई ताली मार रहा है, कोई दुआ दे रहा है, कोई आपको गाली निकाल रहा है। अब इसे क्या हो रहा है, जब आपने मोबाइल ओपन किया तो व्हाट्सएप आए हुए हैं, फेसबुक के कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के हालत में आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं? जनरल क्या चल रहा है, रीलें वगैरह सब कुछ आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मीठी चाय, 2 बिस्कुट, बेकरी आइटम, और सारा दिन शिकायत मेरी एनर्जी कहां चली गई। आपने खुद अपने आप को डी एनर्जाइज किया है। एनर्जी है फ्रिज में पड़ी हुई है, एनर्जी है इस माहौल में पड़ी हुई है। आपको चाहिए था कि आप ऑप्शंस अच्छी सेलेक्ट करते ना। और आज हम किसी अनरियलिस्टिक किस्म की, फैंसी किस्म की मॉर्निंग रूटीन की बात नहीं करने लगे कि पूरी किताब पढ़ लो, 2 घंटे जिम में लगाओ, महंगे महंगे जूसेस पियो। नहीं, आपको वो खिलाएंगे जो आम किराना स्टोर में सस्ता मिल रहा है, और वो छुड़वाएंगे जिससे पहले आप बहुत तंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले याद रखें, एक अच्छी सुबह का आगाज एक रात पहले होता है। उस रात को आपने सही तरह मैनेज किया जो डेली हमारी रूटीन है बस वही आगाज होगा। एंड नाउ देयर इज 3 to 1 रूल। सबसे पहले सोने से 3 घंटे पहले आपने अच्छी तरह खाना, जो लास्ट हैवी मील है नाइट का, वो खा लेना है 3 घंटे पहले। और 2 घंटे पहले जो काम है आपके बकायदा उनको फिनिश कर देना है, जो कि बकायदा बड़े काम आप करते हैं, जो रेगुलर आपके टास्क चोर्स हैं आपके। और 1 घंटा पहले आपने स्क्रीन खत्म कर देनी है, मोबाइल टैब वगैरह बिल्कुल खत्म कर देना। और अब रात को सोने से बिल्कुल पहले कोई अच्छी बात सोचनी है, शुक्र अदा करना है जो कुछ सोने आज से हुआ 3 घंटे और पहले। जो कुछ है, बहुत कुछ है देने के लिए, कुछ हो ना हो, शुक्र करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। अब ये साइंस क्या है, रात को आमतौर पे, आज तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले हम देखते थे कि हंडिया के ऊपर सोने से पहले मोबाइल को निहारी हाथ मत लगाओ, डाल के सो जाती थी माए, 1 घंटा सुबह कम से तक कम वो उबलता पकता रहता सोने था। से जब 1 घंटा खोलते थे पहले। तो जो रात को डाला था वही अंदर से निकलना है। तो रात को सोते हुए जो दिमाग में आपने चीज रखी है, शुक्र के अच्छे कलिमात, सारी रात वही पकते रहेंगे और सुबह डिश आपको तैयार मिल जाएगी। तो एक रात बर्बाद करके अच्छी सुबह की उम्मीद ना रखें। गांव में भी होता है ऐसे। नींद चीजों को ब्लेम ना करें, अपनी रात को बेहतर करें, सुबह खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। एंड फिक्स योर टाइम, स्लीप का टाइम फिक्स करें। ये बड़ा जरूरी है कि इतने बजे मैं लाजमी सो जाऊंगा। वीकेंड्स पर भी उसको वायलेट नहीं करना। कोई बड़ा हादसा हो जाए तो हो जाए, वरना उसको वायलेट नहीं करना। इस तरह सर्कैडियन रिदम तय हो जाता है और आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है उस काम के लिए कि अब आपने सोना है। लेट नाइट कैफीन यानी चाय और कैफिनेटेड कॉफी वगैरह वो भी नहीं पीनी, इंसान डीप स्लीप पे नहीं जाता। फिर दोहरा दूं, रात बर्बाद करके अच्छी सुबह की आप उम्मीद ना रखें। हमेशा ये रूटीन को पकड़कर ही रखना है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में उठते साथ ही मेडिटेशन, मुराकबे की तलकीन करते हैं। तो याद रखिए, सजदे से बढ़कर और नमाज से बढ़कर और अल्लाह की तरफ यकसुई से लौ लगाने से बढ़कर कोई मेडिटेशन, कोई मुराकबा नहीं। और फिर आपने नमाज पढ़ी, तलावत की, थोड़ी एक्सरसाइज की, और अब सनलाइट में रहे, डे लाइट लें। ये बड़ा जरूरी है। दैट विल बी ए फ्रेश स्टार्ट। मोबाइल में खो जाने से पहले रोशनी ले लें। इससे आपके पूरे जिस्म का जो सर्कैडियन रिदम मैंने आपको बताया, एक खास बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो सेट हो जाएगी और विटामिन डी का फ्रेश इनटेक आपको मिलेगा। एंड यू कैन स्टार्ट योर डे विद वेरी फ्रेशनेस। यानी पहले रोशनी लें, सुबह सुबह की जो धूप होती है, और उठते साथ ही पहला खाना क्या होना चाहिए, मुनासिब मिकदार में पानी पिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आप उसमें कुछ विटामिन डी ले ले, विटामिन डी बोलते हैं ना उसको। मिकदार में पानी। ये जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, चाय कॉफी, बुरी नहीं है, लेकिन ये खाली पेट पीने वाले से, ये खाली पेट पीने में कईयों का कुछ नहीं होता, लेकिन बास को नुकसान होता है। सो दिस इज नॉट
ब्रेकफास्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। ये नाश्ता और है, ये तो जब आप काम पे गए वहां पर काम शुरू करने से पहले आपने चाय कॉफी ली, ताकि उससे जो एक असर आ रहा है आपकी बॉडी में, कॉफी जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक आपको अलर्ट रखती है, ब्लड के अंदर वो रहता है उसका कैफीन, और जो चाय है वो 2 से 3 घंटे तक आपको अलर्ट रखती सही है है। और उसके अंदर आपका ब्लड में रहता है, और फिर उसके बाद दोबारा आप कैफीन ले सकते हैं, क्योंकि ये बेजरर है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम पर अच्छे नाश्ते के बाद यू कैन टेक कैफिनेटेड ड्रिंक। पहला खाना, पहली चीज जो आपके पेट में जा रही है वो पानी होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन नाश्ता अगर मैं सम अप कर दूं ना, इसमें हमारी अलग से वीडियो भी है नाश्ते के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन लेट मी सम अप द बेस्ट एवर ब्रेकफास्ट। अंडा, ऑर्गेनिक रोटी यानी बगैर छने में आटे की रोटी, फ्रूट्स और दही। और अगर आप इसको छोड़कर बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, बहुत मीठी चाय, बहुत मीठा बिस्कुट, बहुत मीठी बेकरी, तो याद रखें ये सेहत नहीं है, बीमारी है, शुगर ओवरलोड हो रही है और आपको परेशान कर रही है। तो सारी रात सोए रहे आप, पानी आपने नहीं पिया, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, सुबह उठ के पानी पिएंगे तो हाइड्रेशन मिलेगी। और नाश्ते में आपने प्रोटीन्स लेने हैं, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया। इसके अलावा आप जाएं प्रॉपर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, या आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। प्रोटीन ब्रेकफास्ट लें जो आपके जिस्म और दिमाग दोनों को एनर्जाइज कर देगा। तो जनाब पानी पी लिया, आपने उठकर इबादत भी कर ली और रोशनी भी ले ली, और थोड़ा सा जिस्म को हिलाएं, थोड़ा मूव करें, कोई स्ट्रेचिंग हो, कोई स्क्वाटिंग हो, कोई वॉकिंग हो, कोई जॉगिंग हो, कोई नेक की मोबिलिटी हो, थोड़ा सा अपने आप को अब हिलाएं, ताकि हाँ, बॉडी सब को कुछ। सिग्नल जाए कि भाई सुबह हो गई है, उठ गए हैं, नाउ वी हैव अ डे अहेड। अब एक मिशन पे हमने निकलना है, कामों वाले मिशन पे। जिम जाना, वहां बकायदा वर्कआउट करना, ये जाना तो चाहिए, होना यही चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और याद रखें, सुबह के वक्त अभी आप उठे हैं, आपकी पूरी फिटनेस जर्नी वो सुबह के आधे पौने घंटे में मुकम्मल नहीं हो सकती, बहुत कुछ करना आपने। ये तो एक पजल पीस है कि सुबह आपने 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने आप को हिला लिया, और फिर सारा दिन आपने खाना खाया, खाने के बाद थोड़ी वॉक कर ली, और जो एक हफ्ते में 300 मिनट की वॉकिंग जॉगिंग प्रिस्क्राइब्ड है NHS की तरफ से, उसको सही फिर आप बात सारे है। दिन में कवर करते रहेंगे। और अगर आपने ये सारी बातें ना मानी और मोबाइल ऑन किया, आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, फोकस तबाह हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, ये काम भी नहीं होंगे, और दिन सारे का सारा बर्बाद हो सकता है। तो आपने सुबह उठ के इबादत भी की, पानी पिया, सूरज की रोशनी ली और एक्सरसाइज की। नाउ कम टू द नेक्स्ट काम। और वो नेक्स्ट काम जनाब, चले अब आप मोबाइल ले लें, क्योंकि अब आपके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि मोबाइल की यलगार को आप रोक सकते हैं। और याद रखिए, सुबह अगर बिस्तर पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तर जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तो लेट हो सही है, जाएंगे, सही है, और हर एकदम जगह सही। उस लेट होने का असर आएगा। नाश्ते की मेज पर आप गुस्सा करेंगे, और आगे जाके ट्रैफिक के दौरान आप गुस्सा करेंगे, और फिर वो गुस्सा आगे बढ़ता चला जाएगा, सारा दिन आपका गुस्से में गुजरेगा, सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और एक अंदाज ये है कि रात को सही तरह नींद नहीं ली, तो अब उस नींद को भगाने के लिए बार बार चाय पीते जा रहे हैं, बार बार चाय पीते जा रहे हैं। हाँ, ये रूटीन भी बहुत गलत है, ऐसे ना करें, नींद पे तवज्जो दें। अब पूरी चेकलिस्ट हमारी बनती चली जा रही है। अब जनाब आप मार्केट पे आ गए, अपने ऑफिस प्लेस पर आ गए, आप यहां पर आके पूरा दिन जो वर्किंग डे है उसको शुरू करने से पहले कुछ टाइम फिक्स कर लें अपने घर वालों के साथ। घर की मेज पर बैठ के आपने ये नहीं समझना आप ऑफिस की मेज पर बैठे हैं। घर की मेज पर जिस्म बैठा है तो दिमाग भी वहीं बैठा हो, और इंगेज हो उनके साथ। ये टाइनी मॉर्निंग रूटीन्स बड़ी अच्छी होती हैं। फिर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि आज सेहत के साथ एक नया दिन शुरू हो रहा है। और फिर अब आपने टू डू लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटी लिस्ट। कौन सा काम मैंने पहले करना है, उस काम को चुने जो जड़ है, और जो एक काम करने से सारे कामों पर जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, उस काम को सबसे पहले चुने। इस काम पर अपने रिसोर्सेज लगाएं, अपना पैसा, एनर्जी, टाइम लगाएं। और ये जितने काम मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए, बस इस्तकामत और जहन चाहिए जो आप बना सकते हैं। तो जनाब पूरी रूटीन हमारे सामने आ गई। आप सुबह उठ के इबादत भी कर ली, सूरज की रोशनी ली, पानी पिया, एक्सरसाइज की, टू डू लिस्ट बना ली, मोबाइल भी देख लिया। अब याद रखें, ये रूटीन ऐसे चलती रहेगी, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना, जारी बात है, कोई हादसा भी आ जाता है, रूटीन टूट जाती है, बुखार हो जाता है। और ताकतवर तरीन आदमी वो है जो एक काम कर रहा हो, फिर एक दिन गैप आए, दोबारा रेजिलियंस के साथ उस काम को दोबारा शुरू कर दे, डर के बैठ ना जाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम आपको परफेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहे, डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये सब कुछ करने के बाद अगर फ्रेश नहीं आप हो पा रहे, सेहत के मसाइल आ रहे हैं,
सेट नहीं हो रही, चीजें रेगुलर नहीं हो रही, नॉर्मल नहीं हो रही, तो डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि आपका दिन अच्छा गुजर सके। याद रखिए, समझ लीजिए, बिल्कुल तरबियत ले लीजिए, अगर पानी की बोतल आपके साथ और करीब होगी तो आप पानी पी लेंगे। अगर अलार्म थोड़ा दूर लगा होगा, आप बिस्तर से उठ के अलार्म पकड़ लेंगे। अगर आप स्क्रोलिंग छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल को तीसरे कमरे में रख के आना होगा। अगर आप फल खाना चाहते हैं, फल आपकी आंखों के सामने रहेंगे। अपनी एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन कर लें कि अच्छे काम आपके लिए खुद ब खुद आसान होते जाएं। आप उस वक्त कम पैसे खर्च करेंगे जब आप कैश पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड से करेंगे तो पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। आपका फोकस टूट रहा है, नोटिफिकेशंस बंद करें। तो जनाब, अपने आप को सोने पे मजबूर करें, अपने आप को पढ़ने पर मजबूर करें, अपने आप को तरतीब और सफाई पर मजबूर करें, अपने आप को इबादत पर मजबूर करें। जिस जिस चीज पर आपका कंट्रोल है उस चीज को करने पर अपने आप को मजबूर करें, क्योंकि नफ्स और ख्वाहिशात के पीछे चलती हुई जिंदगी इंतहाई बदहाल और इंतहाई थकी हुई जिंदगी होती है। और अब आखिर में वो कहानी सुनाता हूं जिसका शुरू में आपसे वादा किया था। बहुत मुख्तसर है लेकिन ले लीजिएगा उसको। एक बाप रोजाना 6 बजे अपने बच्चे को उठाता था और कहता था मेरे साथ दौड़ो, रनिंग करो। बच्चे को नफरत थी सुबह उठने से, अलार्म से, सर्दी से, मौसम जैसा भी होता, हालात जैसा भी होते, बाप बच्चे को उठाता और कहता 6 बजे मेरे साथ दौड़ो, मेरे साथ दौड़ो। जब बच्चा 18 साल का हो गया, उसने ये कह के घर छोड़ दिया कि तुमने मुझसे मेरा बचपना छीन लिया, तुमने मुझे जबरदस्ती दौड़ाया, क्या कि वो चला गया। बाप खामोशी से उसको जाता देखता रहा। उन मुल्कों के अंदर 18 साल बाद वैसे भी बच्चा जो मर्जी करे चला जाता है ना। व्हाट हैपेंड, बाप ने दौड़ना नहीं छोड़ा, साथ उसके कोई नहीं होता था, वो दौड़ता रहा। ये खामोश आर्गुमेंट था। पूरे 10 साल के बाद जब बच्चा 28 साल का हो गया था, अचानक एक दिन दरवाजे पे नॉक हुई। एक एनवेलप था, लिफाफा था। बाप ने देखा, वह लिफाफा बेटे की तरफ से था। उसे लिफाफा खोला, उसके अंदर एक तस्वीर थी जिस तस्वीर में उसका बेटा मैराथन रेस में क्रॉसिंग लाइन, फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा था और फर्स्ट आ रहा था। और नीचे लिखा था, मैंने तुमसे नफरत की, मैंने सुबह 6 बजे उठने से नफरत की, मैंने सर्दी से नफरत की, मैंने अलार्म से नफरत की, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम मुझे क्या सिखा रहे थे। जब मैंने 18 साल के बाद घर छोड़ा तो जिंदगी टफ होती चली गई, जिंदगी हार्ड होती चली गई। वो सुबह उठ के 6 बजे दौड़ना मुझे ये सिखा गया था कि जिंदगी जितनी मर्जी टफ हो जाए, दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि अक्सर 28 साल की उम्र में जाके पता चलता है कि सुबह 6 बजे उठने का क्या फ़ायदा था। आप भी उठ जाया करें और अपनी रूटीन को सेट करें। ये 4 काम ज़िंदगी में याद रखिएगा अगर आप वाकई मुजाहिदा और बहुत बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं। नंबर 1, अपनी फजर बाद जमात कभी मिस ना करें। नंबर 2, डेली कुरान मजीद की तिलावत को अपना शिआर बना लें और पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। नंबर 3, तन्हाई के अंदर भी आप अपने नज़्म ज़ब्त को ना तोड़ें, तन्हाई में भी ऐसा ही डिसिप्लिन रखें जैसे सबके सामने रखते हैं। और नंबर 4, बार बार मोबाइल ना देखा करें। कोई पैसे नहीं आए, कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आई, एवरीथिंग इज गोइंग एज इट इज। अल्लाह खैर रखे आपकी। तो देखें आपने वीडियो, और वीडियो कैसे लगी आपको प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत करते रहे तो फिर हमारा दिन बहुत आसान हो जाएगा। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होगी और हमें कोई चीज़ में मुश्किल नहीं आएगी। हमारा दिन अच्छा निकलेगा, हमारा काम सारा होता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। हम तो सारे काम करते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम के हिसाब से हर काम होता रहे तो फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और दिन बहुत अच्छे से निकलता जाएगा और सारे काम भी निपटते जाएंगे हमारे। तो ऐसे वीडियो और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से आगे भी आपको वीडियोस देती रहूं। तो ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।